दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। इस समय हम अगर बात करें अलीगढ़ में हैं और अलीगढ़ के अंदर एक गांव है। अगर इसकी बात करें इस गांव की, इस गांव में करीब करीब 99.9% जाट बाहुल क्षेत्र है। पूरा का पूरा गांव, यानी समझ लीजिए 1% छोड़कर बाकी अगर इस गांव की बात करें तो पूरा का पूरा जाट बेल्ट है। और अगर जाटों की बात करें, किसान आंदोलन रहा हो और अगर पश्चिम की राजनीति की बात करें तो अपने आप में बहुत सारे सवाल हैं, हमारे पास भी, आपके पास भी। और जिस तरह से जाटों की राजनीति राकेश टिकैत ने की, आरएलडी ने सपा के साथ गठबंधन किया, और यहाँ की अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्र के जाट जो हैं, किसान हैं, वो क्या सोचकर इस बार वोट डालने वाले हैं, आज सीधा इनसे चर्चा करते हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मी चंद है जी, लेकिन आपका नाम लखवीर चंद है सर। लेकिन एक बात ये बताइए, चुनाव आ गए, क्या सोचकर इस बार वोटिंग होगी? चुनाव आ गए हैं। हम सबसे पहले देखेंगे विकास। अच्छा। विकास को ध्यान में रखते हुए वोटिंग करेंगे। और पहला जो किसको देना है वोट, उसका ये है कि सबसे पहले देखते हैं हम राष्ट्र भावना। किसके अंदर देश भावना है, तो ये देश भावना के हित को देखते हुए हम मोदी को पसंद करते हैं, तो मोदी को हम वोट देंगे। सर, जिस तरह से कहा जाता है कि आरएलडी और सपा का गठबंधन हुआ, जिस तरह से आपने देखा, आरएलडी को जाटों की पार्टी कहा जाता है और ये जाट बहुल क्षेत्र है, तो फिर कैसे संभव है कि आप कह रहे हैं बीजेपी को वोट देंगे? ऐसा है, आरएलडी का जो गठबंधन है वो सपा के साथ है। सपा सबका विकास सबका साथ है, लेकिन नहीं चल रही है, क्योंकि सपा केवल मुस्लिम को ही जो है अहमत दे रही है, और आरएलडी उसके साथ उसका संबंध कर लिया है। इसलिए आरएलडी को वोट नहीं पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। क्यों? आरएलडी, यद्यपि हम जाट वोटर हैं, आरएलडी भी जाट को बिलोंग करते हैं, लेकिन आरएलडी को इसलिए नहीं देंगे कि उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है सपा के साथ है, और सपा जो है एक विशेष वर्ग को लेकर चल रही है, न कि सपा के साथ और सबका विकास के साथ लेकर के नहीं चल रही है। तो फिर गठबंधन का क्या होगा? गठबंधन तो फिर नहीं होगा। गठबंधन कोई ऐसे नहीं है। इसकी जयंत चौधरी साहब की कुछ नहीं चलेगी, इनका वोट जो है बेकार ही जाएगा। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे एक पूछ लेता हूं, क्योंकि अगर जाटों की बात करें तो राकेश टिकैत का नाम आता है, क्योंकि आपने देखा दिल्ली के अंदर जो धरना रहा, प्रदर्शन रहा, तो क्या प्रभाव अगर बात करें इस क्षेत्र की? जैसा कि धरने के बारे में आपने कहा है, ये धरना टोटली गलत था। जो कृषि कानून बने थे देश के हित में थे, लेकिन कुछ पार्टियां अपोजिशन जो है उस पर क्या बना, गेम खेलने लगा। इवन कनाडा और विदेशों से फंड आने लगा, ताकि इस देश को बर्बाद करने के लिए मोदी और योगी को हटा सकें और देश को कमजोर कर सकें, ये एजेंडा था। ये जो धरना वरना कुछ नहीं था कि विदेशों का फंड आ रहा था, उसका प्रयोग कर रहे थे। चाचा, क्या नाम है? साहब सिंह। साहब सिंह साहब, क्या इस बार सोचकर वोट डालेंगे? आपने तो बहुत सारी होली देख ली, दिवाली देख ली, तो क्या इस बार सोचेंगे, किसको वोट देंगे? हम तो मोदी वोट देंगे, योगी है। क्यों मोदी को वोट देंगे? अखिलेश यादव भी हैं। हमें चावल गेहूँ दे रहे और रुपया दे रहे। हाँ, अच्छा, गेहूं दे रहा, रुपया दे रहा, इसलिए हाँ, बीजेपी को। 2000 रुपए मिल रहे हैं, बिल्कुल 2000 रुपया मिल जाता है। और हर महीना चावल गेहूँ मिल रहे, गैस मिल रही है, और गैस मिल रही है, डालडा की पल्ली मिल गई है, चना मिल गई। हम तो वोट योगी यही देंगे। मतलब सब मिल रहा है। हाँ, सब मिल रहा है। हमें विकास तो हो रहा है। बड़े मगन है, मगन है। बहुत बढ़िया। जयंत जी का फिर क्या होगा? अब कसूर हमें क्या मतलब है? हमें कहाँ से ले कहा होगा? वोट भाई को देंगे। उसका अखिलेश का। हाँ, अच्छा, वोट उसी को देंगे। क्या नाम है चाचा? वीरेंद्र नाम है। अच्छा, क्या सोचकर इस बार वोट डालने वाले हैं? वोट इस वजह से डालने वाले हैं कि मोदी जी ने देश को मजबूत बनाया और सभी के साथ एक जैसा बर्ताव किया। अन्य पार्टी का है वो जो कुछ वो हिंदुत्व को बचाने के बजाय हिंदुत्व के विरोध चल जाती हैं। अच्छा, तो हम तो जो है बीजेपी को ही वोट देंगे। तो इस बार वोटिंग हिंदुत्व के नाम पर होगी कि विकास के नाम पर होगी? विकास के नाम पर, दोनों के नाम पर। दोनों के नाम पर विकास भी है और हिंदुत्व भी है, दोनों हैं। पब्लिक बड़ा होशियार हो गई है। हाँ, बिल्कुल उसार हो गई है, बहकामने नहीं आती है पब्लिक। बहकावे में नहीं आती। क्या नाम है चाचा? अगारी ले जाओ, अगारे ले जाओ। हाँ, चलो। नहीं बोलते हैं। चाचा, क्या नाम है? मेरा नाम बलवीर सिंह है। अच्छा, सिंह साहब ये बताइए कि चुनाव है तो फिर क्या फैक्टर है अगर बात करें इस क्षेत्र की, क्योंकि जाटों का गांव है, जाट 99% से ऊपर है, करीब करीब 1% से भी कम है, तो क्या किसको वोटिंग करेगा ये गांव की अगर बात करें? देखो, सबका साथ सबका विकास
सबका प्रयास, ये मोदी जी और योगी जी का नारा है। तो पहली बात तो इस सबका विकास है, इस वजह से वोट मोदी के लिए दिए जाएंगे, योगी के लिए जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए जाएंगे। अच्छा, आपने तो ये बताइए कि आपने अखिलेश जी का शासन देखा, मायावती जी का देखा, योगी जी का 4.5 साल से ऊपर शासन काल हो गया, क्या अंतर आपने देखा शासन में? हाँ, ऐसा है, अखिलेश यादव के शासन काल में गुंडागिरी बहुत थी, बहन बेटियां असुरक्षित थी, कहीं रात में अबेर सवेर आदमी जाते थे लोग बाग तो उनको लूट लिया जाता था। जो आज योगी जी की सरकार में ऐसा है कि गुंडे माफिया जो है अंदर जेल में पड़े हुए हैं या शहर को छोड़ करके, मतलब यूपी स्टेट को ही छोड़ करके भाग गए हैं यहाँ से। और हमारे अलीगढ़ में कर्फ्यू तक बंद है कि जो हाँ, कर्फ्यू लग रहे पहले, अब कर्फ्यू लग रहे हैं हमारे यहाँ, कोई कर्फ्यू ना है तो। अच्छा, अब कर्फ्यू नहीं लग, पहले कर्फ्यू लगते थे। कर्फ्यू लगते थे अलीगढ़ जिले में, कर्फ्यू लगता था सिटी में, अब कोई कर्फ्यू ना है। जब से योगी सरकार आई है, कर्फ्यू नाम की चीज ही खत्म कर दी, गुंडे सब बंद कर दे भीतर। मतलब सुरक्षा एक नंबर। सुरक्षा एक नंबर। तो सुरक्षा पर वोट होने वाला है फिर? सुरक्षा वो सारी मुद्दे देखे जाते हैं ना। अब जैसे वहाँ तुम्हारा मुजफ्फर कैराना में जो सपा सरकार में जो झगड़े हुए थे, जो वहाँ हत्याकांड हुए थे, तो वो इस सरकार में नहीं हुए ऐसे कुछ, और ना होंगे। सारे माफिया सारे अंदर कर दिए इन्होंने। लेकिन वैसे साहब तो कहते हैं कि खाली मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं योगी जी। नहीं, जो आतंकवादी है या जो गतिविधि जिनकी सही नहीं है, बस उनको टारगेट करते हैं वो। मोदी जी मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहे, मोदी जी बॉर्डर को टारगेट कर रहे हैं, भारत को टारगेट कर रहे हैं, भारत की सीमा को मजबूत बना रहे हैं। और बकाया तो ये लेने खाने वाले हैं। जिन्ना की बात, वो तो जिन्ना की बात करते हैं ना, अखिलेश जी तो जिन्ना की बात करते हैं, और योगी मोदी जो भारत की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, अपने देश की सुरक्षा की बात करते हैं। जिन्ना का यानी पता है कि आपको अखिलेश जी ने जिन्ना का नाम लिया? हाँ, क्यों नहीं पता है, वो जिन्ना का खूब पता है। उसने बंटवारा ही कर दिया भारतवर्ष का, 2 टुकड़ों में बांट दिया जिन्ना ने। भाई जिन्ना ने भारत को 2 भागों में मार दिया, नहीं तो हमारा भारतवर्ष एक ही था। जो सबसे बड़ी बात, मोदी जी को देखो और सीमा को देखो, बॉर्डर को देखो। जो हमारा बॉर्डर सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, जब हमारा बॉर्डर ही सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ से सुरक्षित होंगे? जनता बड़ी होशियार है। क्या नाम है चाचा? प्रेमपाल सिंह। क्या इस बार वोट किसको देंगे? सीधा सवाल है, वोट किसको देंगे? वोट देंगे योगी बाबा है। योगी बाबा को? बाबा से बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, खूब। क्या किया बाबा ने कि बाबा से इतना खुश? बाबा निस्वार्थ प्रदेश सेवा कर रहे है, कोई स्वार्थ ना। बाबा है तो मठ में रहना चाहिए, सीएम क्या बनना है? ना को तो कोनो भाग भोगो संस्कार हो, जनता ने उन्हें। ऐसा है, बाबा को इसलिए पसंद करते हैं, वो शास्त्र के भी अध्ययन करने वाले हैं, शस्त्र का भी चलाने वाले हैं। शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी जरूरत पड़ती है, शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी जरूरत है। इस जमाने में वही परंपरा है। वही परंपरा है जी। यहाँ पर युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव वोट तो हम बीजेपी को ही देंगे, पहले ही बीजेपी को भी दिया था। पूरा बीजेपी का गांव है क्या ये? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर वोट बीजेपी को ही जाएगा। और % अगर 99% के आसपास जाट वोटर है तो कितने % बीजेपी को जाएगा? देखो, मैं ये तो नहीं कह सकता कि 99% वोट जाएगा, लेकिन जहाँ तक है 80% वोट बीजेपी को ही मिलेगा इस गांव से। और जहाँ बात करते हैं, जैसे गठबंधन कर लिया है अखिलेश जी ने और आरएलडी ने, तो जहाँ योगी जी ने राम निर्माण मंदिर की बात कही थी, और ये वही अखिलेश जी हैं जहाँ इन्होंने कही थी कि यहाँ मस्जिद बनाई जाए, तो हम कैसे मतलब सपा और आरएलडी को वोट दे सकते हैं? हम तो कर ही लिया ना आरएलडी। गठबंधन तो कल, तभी तो आरएलडी को वोट नहीं दे सकते, हम वोट बीजेपी को देंगे इसी वजह से। तो उनका गठबंधन तो फेल कर रहे हैं फिर आप? हाँ, अगर जयंत जी चाहते हैं कि वह यहाँ से मतलब यूपी से मतलब सीट लेना चाहते हैं, तो उनसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि वो बीजेपी से हाथ मिलाएं। यदि वो बीजेपी से गठबंधन करते तो शायद यहाँ से जीत हो सकती थी उनकी, लेकिन अब नहीं है। उल्टा पड़ गया था, उल्टा हो गया, सब कुछ उल्टा हो गया। यहाँ तो योगी बाबा का ही जयकारा है और उन्हीं का रहेगा। योगी से युवा बड़े कहते हैं बड़ा जयकारा, जय श्री राम के नाम पर बड़ी पॉलिटिक्स होती है, राम मंदिर भी बन रहा है, तो युवा क्या सोचता है मंदिर जो बन रहा है? देखो, बहुत सरकारें आई और रहीं, 70 साल कांग्रेस रह गई और बीच में बहुत भी सरकारें आई हैं, लेकिन किसी के बस की बात नहीं हुई राम मंदिर बनवाना। ये मोदी जी और योगी जी आए, इन्होंने बहुत से ऐसे काम किए। देखो, 370 को भी हटा दिया, जो किसी के बस की बात नहीं थी। और अलीगढ़ में महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी भी का भी निर्माण रखने के लिए कहा है योगी जी ने। और जहाँ तक है, देखो, पाकिस्तान से मोदी जी ने अभिनंदन जी को
कैसे छुड़ा कर लाए। किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि अब पाकिस्तान कभी नहीं चाहता, कभी अगर और कोई सरकार होती ना, कभी भी अभिनंदन को वापस नहीं करती। लेकिन वो 72 इंच का सीना देखकर ना उनके 24 घंटे के अंदर चूतर चौड़े हो गए। चौड़े हो गए। 56 के जगह 72 बोल रहे हैं आप। 56 की जगह 72 है। युवा बड़ा होशियार है। क्या नाम है? विष्णु कुमार। विष्णु जी, क्या होगा इस बार चुनाव में? वो युवा क्या सोचकर वोट डालेगा? अब की बार तो बीजेपी सरकार 300 सीटों पार। अच्छा, यहाँ से तो बीजेपी आनी है, यूपी से तो बीजेपी यानी? बीजेपी की सरकार बनेगी युवा की। अच्छा, बीजेपी की सरकार बनेगी युवा। क्या नाम है? अरे थोड़ा नजदीक आ जाइए, दूर से मुस्कुरा रहे हैं खाली खड़े खड़े। क्या माहौल देख रहे हैं इस समय? आरएलडी को आरएलडी आ रही है। बहुत जोड़ते, बहुत जोड़ते। जोर से आ रही। गए अलीगढ़ में तो 2 सीट गई आरएलडी की गिलास और खैर काऊ पर ना रुक रही। अच्छा, जे 80% आया था 30% बीजेपी को वोटो, बस जो बैठे का ना घी बातें अलग कहूँ वोट ना बीजेपी को। और वो ने कहते चावल फ्री मिल रहे हैं, रुक जाओ दूर रही हूँ ना इधर, चावल फ्री मिल रहे हैं, 2000 रुपये फ्री मिल रहे हैं। गेजान का ही ना 400 रुपये को सिलेंडर हो, 1000 रुपये को सिलेंडर आ रहा हो। 66 रुपये लीटर पेट्रोल ही, 98 रुपये लीटर पेट्रोल है, 37.62 रुपये टैक्स ले रही है मोदी सरकार पेट्रोल पे थे। और 26 रुपये का जो लीटर डीजल पे ले रही है, बाहर ले रही ना वो पे जब 2000 रुपये दे रही है। कितने पेट्रोल में बिकवाएंगे? कम करेगी, एक वैकेंसी निकाल रही कर देंगे तो भी 40 रुपए लीटर। यूपी पुलिस की एक वैकेंसी निकाल रही है योगी ने 5 साल में, एक भर्ती नहीं करी है यूपी पुलिस की। बाकी बात भर्ती ना निकली अब तक, कहाँ आएगी 2 भर्ती? एक वो मेरिट वाई क्लियर भाई। मैं आपसे जवाब लेता हूँ इनका। कहते हैं महंगाई का इन्होंने मुद्दा छेड़ दिया, महंगाई बड़ी कह रहे हैं। नहीं, ऐसा है ना, महंगाई का तो ये कोरोना काल में देखो सारी चीज़ें क्या ना बहुत बड़ी परेशानी है जनता के सामने। कितने उन्होंने क्या नाम है कहाँ से कहाँ तक उन्होंने मतलब ये विकास का काम किया है। तो महंगाई तो बढ़ती रहती है ही, इसमें महंगाई का क्या है। तो महंगाई का वो धीरे धीरे कम भी तो कर रहे हैं, पटरी पे ला रहे हैं महंगाई को। क्या जवाब देना चाहेंगे आप फिर? मोदी जी जिंदाबाद। बकाया कि महंगाई का क्या जवाब? जिंदाबाद तो है, ये बताइए महंगाई का क्या? महंगाई का ये है कि अगर 100 में से 20% या मान लो 100 आदमियों में से 10-5 आदमी लोकदल में चले जाएं या अखिलेश जी के साथ चले जाएं तो उनका क्या बिगाड़ेंगे? अच्छा, उनका क्या बिगाड़ेंगे? बिगाड़ने से तो एक वोट बिगाड़ देती है। एक वोट नहीं, 100 वोट में से जो 10 वोट ले गए तो 90 वोट तो बीजेपी के हैं। 90 वोट तो बीजेपी के हैं। 90 वोट बीजेपी के। हाँ जी। अभी आपने एक बात कही हिंदू मुसलमान वाली, अगर इधर अलीगढ़ की बात करें, टप्पल पड़ता है, नूरपुर का एक मामला उठा था कि बारात नहीं जाने दी जा रही थी। तो अब कैसा है बीजेपी के शासनकाल में माहौल, अगर बात करें? बीजेपी का एक ही फॉर्मूला है, सबका साथ सबका विकास, और सभी को साथ लेके चलती है। अभी कोई उसमें ये नहीं कि ये जो है शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब्स है, कोई रोकथाम नहीं होती है। बीजेपी के शासन में सभी एक घाट पर पानी पीते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, या चाहे वो शेड्यूल ट्राइब्स हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो। रही बात महंगाई की, महंगाई का ऐसा है कि जिस समय कांग्रेस शासन था, कांग्रेस शासन में जो डीजल का जो बॉन्ड भरे गए थे वो मनमोहन सिंह की सरकार में भरे गए थे। और मनमोहन सिंह सरकार उस समय उसकी ब्याज तो क्या उस बॉन्ड को भी नहीं भरपाई कर पाई। आज ये सरकार है उस बॉन्ड की भरपाई कर पा रही है, इसलिए डीजल जो है महंगा रहा, और कोई कारण नहीं है। और कोई कारण नहीं। यहाँ पर और कुछ लोग हैं। क्या नाम है चाचा? राधेलाल शर्मा। शर्मा जी, आप तो अकेले मतलब अकेले पड़ गए, 1% में आ गए। तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मतलब बिना हवा के बीज आके कोई विदेश नहीं जाता था। अच्छा। राम राज्य में हनुमान जी गए थे, जो अंजनी नंदन थे, और एक पाकिस्तान गए थे अभिनंदन, वो भी बिना वीजा के गए और बिना वीजा के वापस आए। हनुमान जी बना दिया अभिनंदन को आपने। तो इसलिए मोदी को और योगी को सपोर्ट करते हैं। मोदी योगी को सपोर्ट करते हैं। क्या आपको अच्छा लगा कि आपको लगा कि मोदी और योगी को वोट देना चाहिए? सबका साथ सबका विकास, न कोई भेदभाव नहीं। इस सरकार में कोई लड़ाई नहीं, झगड़ाना, बहन बेटियां सभी सुरक्षित हैं, स्कूल जा रही हैं। जहां विकास नहीं हुआ वहाँ विकास कर रहे हैं। पहले कोई विकास नहीं हुआ, हमारे यहाँ तो 74 साल में अब विकास हुआ है। अच्छा, अखिलेश जी तो कहते हैं विकास पुरुष अपने आप को कहते हैं। हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ सर, कोई सरकार में कोई नहीं हुआ, पहली सरकारों में। क्या नाम है सर? मेरा देवेंद्र नाम है भैया। देवेंद्र तोमर साहब? चौधरी साहब? चौधरी साहब है तोमर साहब। क्या होगा? क्या होगा? बीजेपी वोट देंगे भैया। क्यों ऐसा लगता है बीजेपी को? अरे अखिलेश से कोई मतलब नहीं। क्यों
ऐसा कह देते हैं तो फिर अखिलेश को मतलब ये है, मैं बताऊं तुम्हें, यहाँ से बुग्गी जा रही हैं, भोसू ले जा रही हैं। मतलब क्या, थोड़ा हिंदी में बोलेंगे क्या? बुग्गी को मतलब ये है कि जैसे बैलगाड़ी यहाँ से लेके जा रहे हैं, बड़े गांव पहुँच गए अखिलेश के शासन में। बुग्गी बाब डायरेक्ट बांध के डाल दो, भैंसा खोल लो, कट्टी में बेच दो, जी गुंडागिर्दी है रही, अब कोई है तो ना रही गाँव गाँव। अच्छा, ठीक, और सब 100 शासन चल रहा है, विकास हो रहा है, और बड़ा सुविधाएं मिल रही हैं। बीजेपी थी, क्या वजह थी वोट देंगे बीजेपी, इस वजह से बीजेपी को वोट देंगे। तो आरएलडी फिर गठबंधन कैसे का काम करेगा? फिर तो फिर फ्लॉप हो गया। कुछ होगा, फ्लॉप ही है हमारे यहाँ तो फ्लॉप है, क्लियर है, में एकदम क्लियर है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, युवा हैं, जिनसे मैं थोड़ा चर्चा नहीं कर पाया था। आप आइए, आपसे मैं चर्चा नहीं कर पाया था। नहीं, चर्चा तो हुई, लेकिन आपने एक सवाल खड़ा किया था हिंदू मुसलमान को लेकर। आपने कहा था कि अलीगढ़ में पहले कर्फ्यू लग जाते थे, आज कर्फ्यू नहीं लगते। ऐसा क्यों लगता है कि पहले क्या कमियां रह गई शासन में कि वो कर्फ्यू लगा देते थे? क्या कमियां थी, आज क्या है अच्छाई के? क्या आपको लगता है कि आज बेटर है, आज कर्फ्यू नहीं है? ये प्रशासन की बात होते हैं। जब तुम्हारा जो मालिक है, तुम्हें अगर थोड़ा हिसाब से रखेगा, टाइट रखेगा, तो प्रशासन सही काम करेगा। जब मालिक ही सही ना है तो फिर प्रशासन का तो सही काम करेगा। जब वो सब थे मुसलमान थे या जो भी है, कोई विशेष परिणाम कह रहा हो, तो वो हाथ में ला के चल रहे हैं, उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं, जो भी काम है रहे हैं उन पर कोई रोक ना लगा रहे, तो वो तो फिर दंगे होंगे और झगड़े होंगे, कर्फ्यू लगेंगे। और जब ये प्रशासन आया योगी सरकार को, तो इन्होंने लगाम लगाई उन पे, गुंडा और ये सब बंद है, दंगे अपने आप बंद है। लेकिन आरोप तो अखिलेश जी विपक्ष की, सॉरी अखिलेश जी ने, विपक्ष तो एक आरोप लगाता हो वैसी साहब की खाली मुसलमान प्रताड़ित हुआ। ये तो सवाल बार बार उठ रहा है, हिंदू खाली योगी के राज में बहुत अच्छे हैं, मुस्लिम तकलीफ में। ना ऐसा कुछ ना है। देखो, ज़्यादातर तुम कहीं भी जितने भी कांड है कहाँ हैं, जो भी हमें देश के अहित में, ज़्यादातर नाम किनके आमत हैं? हिंदू के नाम तो तुमने कहीं देखे? जहाँ भी कोई नाम निकल के आता है वहाँ मुसलमान भी नाम निकल के आवे। तो ये उपद्रवी कौन है, देशद्रोही कौन बन रहे हैं? तो ये तो एक वो अपने टारगेट कर रहे हैं अपने आप पे खुद। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो वोट भी कर रहे हैं और राष्ट्र के हित में बात भी कर रहे हैं। राष्ट्र के हित में बात कर रहे हैं। तो इस बार किस पे वोट होगी? बीजेपी। मतलब किस टॉपिक पे वोट होगी? क्या आपके मुख्य मुद्दे होंगे, क्या आपके मुख्य एजेंडा होगा कि हम अगर पार्टियां ये ऐलान करती हैं? हमारे यहाँ अलीगढ़ में अभी योगी सरकार ने जो महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी कॉरिडोर और आयुध डिपो डिफेंस कॉरिडोर, तो ये दो चीज़ें, ये विकास है। जेवर एयरपोर्ट हमारे यहाँ पे, प्लस में ये हमारे यहाँ 7 मील पड़ता है, उसके लिए भी उन्होंने कल 500 करोड़ का बजट दिया है, तो वहाँ गन्ना किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो ये काफ़ी चीज़ें विकास की जिनसे मतलब हम जो हैं उनसे प्रभावित हैं। क्या नाम है? मोहित कुमार। मोहित जी, क्या युवा क्या सोच के इस बार वोट डालेगा? युवा यही सोच के वोट डालेगा कि काम अच्छा हो रहा है और बढ़िया है योगी जी। योगी जी बढ़िया। हाँ, लेकिन इन्होंने तो खड़ा किया कि बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। कहाँ है बेरोजगारी? इसके पापा को 20,000 रुपये मिल रहे हैं, पहले 9,000 रुपये मिलते थे। अच्छा, हाँ, देखिए आपकी पोल यहीं खुल गई।